आज हम शिक्षा जगत से जुड़े हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्वलंत विषय पर चर्चा करेंगे। हरियाणा सरकार ने हाल ही में एक गजट नोटिफिकेशन जारी करके हरियाणा के सभी स्कूलों के लिए स्टेट बोर्ड द्वारा आयोजित 5वीं और 8वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाओं को अनिवार्य कर दिया है। क्या यह फैसला बच्चों और अभिभावकों के हित में है? क्या इस तरह का फरमान जारी करने से पहले स्कूलों और अभिभावकों की सहमति लेना आवश्यक नहीं था, या फिर यह फैसला डूबते हुए हरियाणा शिक्षा बोर्ड का अस्तित्व बचाने के लिए किया गया है? क्या सरकार इसके लिए लाखों बच्चों के हितों की बलि दे देगी? फैसले के अनुसार हरियाणा के सभी बच्चों को 5वीं और 8वीं क्लास पास करने के लिए हरियाणा बोर्ड द्वारा प्रायोजित परीक्षा पास करनी होगी, चाहे वे बच्चे सीबीएसई, आईसीएसई, आईजीसीएसई या आईबी स्कूलों में क्यों न पढ़ते हों। आगे इसमें लिखा गया है कि यदि बच्चे एक बार में पास नहीं होते तो इन्हें एक अवसर और दिया जाएगा, और यदि वे दूसरे अवसर में भी पास नहीं होते तो उन्हें फेल कर दिया जाएगा, और इसके बाद उन्हें दूसरे साल भी उसी क्लास में पढ़ना होगा। हम सभी जानते हैं कि पिछले 2 वर्षों से बच्चे स्कूल नहीं जा पाए हैं, और इसके कारण बच्चों के ज्ञान और कौशल दोनों के स्तर में गिरावट आई है। इन बच्चों को बोर्ड की परीक्षा में धकेल देना क्या इनके साथ न्याय है? और सवाल ये भी उठता है कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड की विश्वसनीयता क्या है। हम सभी जानते हैं कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड पिछले 40 वर्षों से सामूहिक नकल की बीमारी से ग्रस्त है। इसके लिए रिटायर्ड आर्मी जनरल तक को बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन इस पर काबू नहीं पाया जा सका। स्थिति यहां तक बिगड़ी हुई है कि पुलिस भी नकल रोकने के बजाय इस कार्य में सहयोग करती हुई नजर आती है। नकल का ये व्यापार एक संस्थागत रूप ले चुका है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड में रिजल्ट कैसे बनाए जाते हैं और अध्यापक कापियां कैसे चेक करते हैं, इसका एक नमूना मुझे उस दौरान देखने को मिला जब हरियाणा बोर्ड का एक स्कूल कापियां चेक करने का नोडल सेंटर बना था। एक अध्यापक के पास संस्कृत की कापियां आनी थी, लेकिन गलती से उसके पास पंजाबी भाषा का बंडल आ गया। उसने जब आधा बंडल चेक भी कर दिया बिना देखे कि ये किस विषय का बंडल है, तब उसे एहसास हुआ कि ये तो संस्कृत नहीं नजर आ रही है, कोई और भाषा दिख रही है। तो वह हेड एग्जामिनर के पास गया और उसने सारा मामला समझाया। हेड एग्जामिनर ने उससे पूछा कि आप संस्कृत के अध्यापक हैं, तो आपने पंजाबी की कापियां कैसे चेक कर दी? कि हरियाणा में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कितनी गंभीरता से की जाती है, किस प्रकार अध्यापक कापियों को बिना देखे नंबर लगा देते हैं। और इसी गिरावट का परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे हरियाणा शिक्षा बोर्ड की विश्वसनीयता कम हो गई, और हरियाणा के अधिकांश निजी स्कूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध होते चले गए। इसके कारण हरियाणा शिक्षा बोर्ड को जारी रखना आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो गया है। खुद हरियाणा सरकार हरियाणा बोर्ड पर भरोसा नहीं करती। इसका सबूत इस बात से मिलता है कि नवगठित हरियाणा संस्कृति विद्यालयों को सीबीएसई से संबद्ध किया जा रहा है।
डूबते हुए बोर्ड को बचाने के लिए ये हल निकाला गया कि 5वीं और 8वीं क्लास में बोर्ड परीक्षाओं के नाम पर वसूली की जाए और हरियाणा शिक्षा बोर्ड को बचाया जाए। क्या हरियाणा के बच्चे इस प्रकार खिलवाड़ करने का विषय है? इस प्रकार का आदेश अलोकतांत्रिक है, अव्यवहारिक है और एक तुगलकी फरमान है जिसके बहुत प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं। इसका एक दूरगामी परिणाम यह भी हो सकता है कि आने वाले समय में हरियाणा में चलने वाले निजी स्कूल दूसरे राज्यों की ओर रुख कर लें। हरियाणा सरकार को यह सोचना है कि वह शिक्षा के स्तर को सुधारना चाहती है या अपनी सनक पूरी करना चाहती है। अभिभावकों को भी ये विचार करना होगा कि क्या वे अपने बच्चों को भविष्य को ऐसे बोर्ड के हवाले करना चाहेंगे जो देश भर में बदनाम हो चुका है। खैर, मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। आगे देखते हैं होता है क्या। आपका दिन बहुत ही शानदार गुजरे। नमस्कार।